नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कालांश में हमने 2-3 कालांशों में बहुव्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु समास का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम कर्मधारय समास की परिभाषा पहले समझते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अब यहां पर समस्त पद दिया गया है और इधर विग्रह है। अब इसमें मैंने आपको बताया परिभाषा में कि कर्मधारय समास में पूर्व और उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष। विशेषण किसे कहते हैं आपको मालूम है होना चाहिए कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेष एक तरह से संज्ञा ही है। और उपमेय उपमान आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि उपमेय यानी कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। मतलब एक तरह से जिस व्यक्ति की तुलना की जा रही है वह उपमेय है। और उपमान क्या है? यानी जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कहेंगे चंद्रमुख। अब यहां चंद्रमुख में यानी मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्र क्या है? उपमान है। तो यही मतलब दोनों पदों में यानी कर्मधारय समास में दो तरह के समस्त पद पाए जाते हैं। एक वह होते हैं जिसमें कि विशेषण और विशेष का संबंध होता है, दूसरे वह समस्त पद होते हैं जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो दोनों चीजें मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। अभी हम उदाहरण पे चलते हैं। अब जैसे है यहाँ पे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। और कर्मधारय समास में एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि विशेषण विशेष में विशेष यानी विशेषण और विशेष को अलग अलग करके है और जो मतलब बीच में न लगाया जाए, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया जाए तभी वो विग्रह माना जाता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया है यहाँ पे साथ में। तो दूसरा देखें आप, नील कमल। जैसे इसमें लिखा है कि नीला है जो कमल या नीला कमल, तो मतलब दोनों विग्रह है। नीला है जो कमल इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और मतलब या नीला कमल। नीला एक विशेषण है, कमल क्या है? विशेष है। तो इस तरह से विग्रह दोनों तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए हमें कर्मधारय समास में जिस तरह से यानी विग्रह पूछे जा सकते हैं, चूंकि बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि नीला कमल भी लिखा जा सकता है। दोनों यानी पदों को अलग अलग करके लिख दिया, नीला और कमल, वो भी विग्रह है। और नीला है जो कमल, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला है नील गाय। नीली है जो गाय या नीली गाय। उसके बाद नील गगन, नील गगन इस तरह से लिख सकते हैं, या नीला है जो गगन इस तरह भी लिख सकते हैं आप। पीतांबर, पीला है जो अंबर या पीला अंबर। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। दुष्चरित्र, बुरा चरित्र। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, या आप कृष्ण यानी काला, काला सांप भी लिख सकते हो विग्रह में। महात्मा, महान है जो आत्मा, या महान आत्मा भी लिख सकते हैं। महाराज, महान है जो राजा। महाजन, महान है जो जन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। यानी जो विशेषण विशेष वाले हैं इसमें सभी में मतलब आप काली है जो मिर्च, काली मिर्च लिख सकते हो। एक दो उदाहरण मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब मतलब हर में दोनों तरह से लिखा जा सकता है और दिया भी जा सकता है, पेपर में आ भी सकता है कि जैसे महान है जो पुरुष, महान पुरुष भी यानी विग्रह में करके आ सकता है। और उसमें पूछा जा सकता है कि विग्रह यानी इसका समस्त पद बनाइए और इसका नाम बताइए। तो का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महादेव, महान देव। उपमेय उपमान में आपको बता ही चुका हूं। अब उसके बाद जो दूसरे प्रकार के समस्त पद आते हैं, अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया कि विशेषण विशेष वाले समस्त पद और उसका विग्रह। अब उपमेय उपमान कर्मधारय। अब यहां पे देखिए आप, कमल नयन।
कमल के समान नयन। अब यहां समझ सकते हैं आप कि नयन क्या है, उपमेय है, क्योंकि नयन की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, और कमल क्या है, उपमान। ठीक, तो कमल के समान नयन, कनक लता, कनक के समान लता, घनश्याम, घन के समान श्याम, कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, चंद्रमुख या मुख चंद्र भी समस्त पर दोनों शब्द आ सकते हैं। तो चंद्र के समान मुख या चंद्र जैसा मुख, ऐसा भी विग्रह किया जा सकता है। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, चरण कमल, कमल के समान चरण, मृगलोचन, मृग के समान लोचन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, विद्याधन, विद्या रूपी धन, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, देहलता, देह रूपी लता, भवसागर, भव यानी संसार, भव रूपी सागर लिखे या संसार रूपी सागर भी आ सकता है। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। अब समझो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। मैंने पहले भी पढ़ाते समय आपको भी बताया है कि दोनों में क्या अंतर है। समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। अब हम पहले बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमान यानी उपमेय होता है। जैसे कमल नयन में कमल क्या है, उपमान है, और नयन क्या है, उपमेय है। तो इसी प्रकार पीतांबर में पीत विशेषण और अंबर विशेष, अर्थात कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल जैसे नयन, इस तरह विग्रह कर सकते हैं। यानी कर्मधारय समास में पीतांबर में पीला है जो अंबर या पीला अंबर, तो दोनों तरह से ये विग्रह किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से विग्रह है ये शब्द कमल नयन और पीतांबर के, तो ये कर्मधारय हैं। लेकिन यदि अभी यही चूंकि ये समस्त पद, ये उदाहरण कहें कि ये बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, तो अब बहुव्रीहि समास समझिए पहले। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद मतलब पूर्व और उत्तर दोनों पद, या पहला या दूसरा पद, तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद मतलब एक तरह से संज्ञा है, और जो समस्त पद है वो मिलकर के यानी संज्ञा की विशेषण का काम करता है। तो इसीलिए यहां दो तरह से मैंने आपको बताया कि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, या बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा। जैसे कमल नयन है, अब ये कमल नयन, अब कमल क्या है, पहला पद, और नयन दूसरा पद, या कमल कहे पूर्व पद और नयन है उत्तर पद। तो ये दोनों पद में दोनों कोई प्रधान नहीं है, ये दोनों गौण हैं। दोनों मिलकर के ये जो अभी जैसे यहां पर विग्रह देखें तो कमल जैसे नयनों वाला, तो यहां कमल जैसे नयनों वाला कौन है, विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो अब ये विष्णु क्या है, अनपद कहें या इससे संज्ञा कहें, अभी संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, कमल नयन। तो इसीलिए ये मैंने दो तरह से परिभाषा लिखी है। तो कमल नयन दोनों पद मिलकर के विशेषण का कार्य कर रहा है, किसके लिए, यानी विष्णु के लिए। ठीक, तो अगर इस तरह से ये विग्रह है कमल यानी कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। लेकिन यहां पे आपने देखा इसी को कमल के समान नयन या कमल जैसे नयन, इस तरह से विग्रह है तो कर्मधारय समास। तो बहुत सीधी सी बात है कि हम विग्रह से दोनों में अंतर समझ सकते हैं। अब यहां लिखा है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण या विष्णु भगवान, तो पीला है अंबर जिसका, इस तरह से विग्रह है तो बहुव्रीहि समास हुआ। अगर इस तरह दिया है कि पीला है जो अंबर या पीला अंबर, तो ये यानी कर्मधारय समास हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको आज कर्मधारय समास पढ़ाया और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर भी समझाने का हमने यानी प्रयास किया है। आशा रखता हूं कि आप लोग ये कर्मधारय और कर्मधारय यानी बहुव्रीहि समास में अंतर भी समझ गए होंगे, और आपके लिए यह है कि इसको बार बार समझिए, देखिए, बारीकी से समझें और पढ़ें। ठीक है, तो आज बस यहीं तक।
अभी फिर अगले कालांश में हम फिर दूसरा समास पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।